हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग फिर से आपके लिए एक पर्सनल हॉरर एक्सपीरियंस पे स्टोरी लेकर आ गए हैं, जो कि ये हमारी पर्सनल एक्सपीरियंस स्टोरी का सेकंड पार्ट होने वाला है। एपिसोड 2 होने वाला है ये। फर्स्ट एपिसोड में जैसे आपने देखा कि जो भूत था वो आके कान फुस 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 कर रहा था। अब सेकंड पार्ट में हम उसके आगे से कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए आप बताइए। हाँ, तो थोड़ा सीरियस हो जाते हैं अब और आपको ये पूरा स्टोरी बताते हैं। तो जैसे कि हमने आपको पहले पार्ट में बताया था कि मेरे साथ जो हुआ था वो बड़ी मम्मी के घर पे हुआ था, और वो भी उनके अंदर वाले रूम में, जहाँ पे मैं अपनी दीदी लोग के साथ सोया करती थी। तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे एक कोई शैडो चल के आई। उसने मेरे कान में कुछ मंत्र टाइप के बोलना शुरू कर दिए थे, एकदम से बहुत तेज़ी में बोल रहे थे। उसके बाद का ये सेकंड पार्ट होने वाला है, तो शुरू करते हैं। तो होता ये है कि उसके 2-3 दिन बाद की बात होगी, मैं फिर से बड़ी मम्मी के यहाँ सोने के लिए चली गई थी। कि मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार हुआ 2 बार हुआ, शायद अब नहीं होगा। तो मैंने सोचा सो जाते हैं, डरते नहीं हैं। हो सकता है ये मेरा वो एक तरीके से हो सकता है वहम हो ये मेरा। उड़ा रहे थे, हंस रहे थे, तो मैंने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सो जाती हूँ, शायद कुछ नहीं होगा। तो मैं जाती हूँ फिर से सोने के लिए बड़ी मम्मी के यहाँ। और जब मैं सोती हूँ वहाँ पे रात में, तो मतलब मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं सोच रही थी अगर ऐसा हो गया फिर से तो मैं कैसे फिर से भागूंगी। तो फिर मैं सोने लगी, फिर से सो रही हूँ, तो सो गई थी मैं फिर से। उसके बाद होता ही है कि फिर क्या हो गया? 1 मिनट। नीचे नीचे उस दिन मैं सो गई थी रात में, बट उस दिन मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ और मैं बहुत अच्छी नींद सोई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो ठीक है। फिर मैं स्कूल गई सुबह, स्कूल से आने के बाद उस दिन मैं सो गई थी रात में, बट उस दिन मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ और मैं बहुत अच्छी नींद सोई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो ठीक है। फिर मैं स्कूल गई सुबह, स्कूल से आने के बाद फिर मैं फिर से बड़ी मम्मी के यहाँ जाके दिन में भी सोती थी थोड़ी देर के लिए। तो मैं गई और मैंने लाइट ऑफ़ किया और मैं सो गई। और मेरी बहन भी वहाँ पर रहती थी दिन टाइम पर। तो क्या होता है कि मैं सो रही होती एकदम बेड के एकदम किनारे वाला साइड जो होता है ना, एकदम दीवार से, हाँ, कॉर्नर पे सो रही होती हूँ। तो मेरा फेस जो रहता है वो दीवार के साइड पे होता है, और जो पूरा ना रूम में मतलब मेरी बहन भी रहती है, तो वो ना कोचिंग जाने की तैयारी कर रही होती है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो कोचिंग जाती है कि नहीं जाती मुझे ये पता नहीं होता, और मैं सो जाती हूँ उस टाइम पे। अब मुझे नहीं पता चलता वो कब जाती है कब नहीं। तो एकदम से क्या होता है कि मुझे लगता है कि किसी ने मुझे ऐसे किया, मतलब मैं ऐसे सो रही हूँ, मुझे किसी ने ऐसे किया। तो मैंने बोला कि यार मत कर यार, मैं सो रही हूँ, मैं स्कूल से आई हूँ, थक गई हूँ, सोने दे। तो मुझे लगा मेरी बहन है तो उसने किया होगा। तो फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा मन में कि शायद उसने ही किया होगा। तो फिर मैं फिर से सो गई। फिर से मुझे 2 बार ऐसे फिर से ऐसा हुआ। तो मैंने ऐसे पीछे पलट के ऐसे, मुझे मत कर यार, मैं सो गई हूँ। तो मैंने जब पीछे पलट के देखा तो कोई था ही नहीं वहाँ पे। और फिर उसके बाद फिर मुझे अजीब सा लगा, डर टाइप का, कि अरे शायद फिर से ऐसा कुछ तो नहीं होगा। तो फिर मैंने अरे नहीं होगा, शायद चली गई होगी वो करके ऐसा। फिर मैं फिर सो गई। और जब मैं सो रही थी तो उसके बाद एकदम से मुझे एकदम से ऐसा, पता नहीं ये सपना बोल रही या फिर क्या, फिर एकदम से मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने खींच के बैठ के एकदम साइड पे, जहाँ साइड से हम पैर रख के उतरते हैं, वहाँ पे किसी ने खींचा अच्छी देर से। मैं ऐसे हवा में एकदम से ऐसे फ्लोट कर रही हूँ एकदम से। फिर मैं एकदम से, किसी ने मुझे ऐसा लगा कि धक्का दिया बहुत तेज़। तो मैं एकदम से किनारे से होते हुए तेज़ से आके यहाँ पे फिर से किनारे पे साइड पे हो गई। फिर एकदम से मैं कुछ कर नहीं पा रही थी, फिर से मैं एकदम हिल ही नहीं पा रही थी, पता नहीं क्यों अजीब सा होने लगा। तो मैं बहुत तेज़ डर गई उस टाइम पे, और मैं उठी और उठ के सीधे लाइट ऑन करके भागी हूँ। दिन के टाइम में हुआ था और ये मेरे साथ, सोचो आप, दिन में 3-4 बजे करीब मैं सो रही थी तब। और जब मेरी बहन आई तो मैंने उससे पूछा कि तुमने क्या बोलते, मुझे ऐसे किया था क्या सोते समय? तो मुझे नहीं, तो जब तो सोने आई थी उसके जस्ट 5 मिनट बाद मैं तो चली गई थी कोचिंग के लिए, और कोई भी नहीं था। और मैंने देखा कि मैं सच में वहाँ पे अकेली थी और कोई भी नहीं था उस रूम में। और पहली बात, कोई सोएगा तो उसे परेशानी हुई, कोई करेगा। और ये मेरे साथ दिन में हुआ था। उसके टाइम से तो मैं और ज़्यादा डरने लगी थी बड़ी मम्मी के यहाँ जाने से। और पता नहीं क्यों ये हमेशा बड़ी मम्मी के अंदर वाले रूम में ही होता था मेरे साथ, और पता नहीं क्यों हुआ ऐसा आज तक, और किसी के साथ नहीं हुआ है, मेरे साथ ही हुआ है हमेशा ऐसा।
जबकि हमारे उस रूम में दिवाले होते हैं, जैसे कि सबके घर में अपने भगवान होते हैं जिनको पूजा जाता है, तो उनकी पूजा भी की जाती थी। उसके बाद भी मेरे साथ ही उस रूम में हमेशा हुआ है वो, और उसके बाद भी 1-2 बार रात में फिर से हुआ है मेरे साथ ये सब चीज़ें। और इसके 2-3 दिन बाद फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी फिर से मेरे साथ ऐसा हुआ था, वो भी दिन में हुआ। तो बोला कि कोई बात नहीं, तुमने शायद ऐसे ज़्यादा सोच लिया, इस वजह से हो गया होगा, लगा होगा तुम्हें। तो फिर मैंने बोला ठीक है ठीक है। फिर उसके 2-3 दिन बाद फिर जब मैं सो रही थी, रात के टाइम ही था, रात में बज रहे होंगे 12-1 बजे, मैंने फ़ोन चला रही थी, मुझे नींद नहीं आई थी, फ़ोन चला के फिर रख के फिर मैं सोने की कोशिश कर रही। और मैं जब सो रही थी तो एकदम से फिर से मेरे साथ होता है ये कि मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे चेस्ट पे कोई आके बैठी है, कोई औरत इतनी खतरनाक दिख रही थी ना, उसकी मतलब शक्ल मुझे आज भी याद है, इतना ज़्यादा डरावना फेस दिख रहा था। मुझे ऐसा लगा कोई यहाँ पे चेस्ट में आके बैठा है, और मतलब मेरे को बस गला में ऐसे किया जा रहा है, ऐसे कर मैं क्या करूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, एकदम टाइट बॉडी है मेरी। बस मैं सोच रही हूँ कि कैसे भी करके अपने साइड से बहन को मतलब पकड़ूँ, उनको हिलाऊँ, उनको उठाऊँ, पर मैं कुछ कर भी नहीं पा रही थी। फिर एकदम से मैंने फिर से भगवान के नाम लेना शुरू किया, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया अपने मन में। फिर होते होते एकदम से फिर मैंने टाइट से फिर छोड़ा। फिर से मैंने रात में वेट किया कि जल्दी से 4 या 5 बजे और उठ के मैं भागूँ यहाँ से। उसके बाद से मैंने वहाँ पे सोना ही छोड़ दिया था बड़ी मम्मी के यहाँ। फिर कुछ टाइम बाद से मैं अपनी मम्मी के पास ही सोने लगी थी, बट फिर भी मुझे बहुत डर लगता था रात के टाइम पे, बहुत ज़्यादा। इसको भी पता है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था रात में सोने से। ये तो मतलब ऐसा है कि मैं को रात का ऐसे पकड़ के ही सोती थी। हाँ ऐसे हाथ ऐसे रात के पकड़ के सो रही है। हाँ, चाहे मैं करवट होके भी हाँ। सोऊं तो भी मेरा हाथ ऐसे साइड में वही। होता ही था। पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ये सब चीज़ें हुई तो बहुत ज़्यादा डर भी बैठ गया था मेरे अंदर। और ये ऐसा है कि ये हो ही जा रहा था, मतलब मैं नींद लगने की जैसे ही कोशिश करती थी, चलो ये सब हुआ, उसके बाद मैं सोने की कोशिश करती थी, फिर से डायरेक्ट वो चीज़ हो रही है। और ये सब चीज़ें मुझे ऐसे सपने में भी दिखने लगी थी। फिर पता नहीं, मे बी शायद हो सकता है, कुछ ना कुछ हो सकता है, कोई एनर्जी हो सकती है वहाँ पे। जो कुछ बताना चाहती हाँ, कुछ बताना चाहती हो, और ये मिस्ट्री रह गई है। इसके बाद हमने कुछ कर भी नहीं पाए, और बाकी उसके बाद से जब से हम इस घर पे आए तो मेरे साथ ऐसी कुछ भी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं हुई है, क्योंकि मैंने भगवान से कनेक्ट किया, उनसे मतलब उनको पूजा करना शुरू किया, उनकी हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ मैं, और मैं भोलेनाथ और हनुमान जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, तो उन्हीं का ही है। अब मेरे साथ कुछ भी नहीं होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मेंटली भी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ मैं, तो मेरे साथ अभी ये सब चीज़ें यहाँ पे तो नहीं हो रही है। लेकिन हमें काफ़ी चीज़ें बाहर से पता चली है कि हमारे घर पे शायद किसी औरत ने कुछ किया है, और मे भी हो सकता है उसी औरत की वजह से मेरे साथ ये सब हो रहा था। और ये बहुत ही ख़तरनाक और लंबी स्टोरी है हमारे घर से भी रिलेटेड, जो कि हम आगे आपको ज़रूर बताएंगे। इसके अगला पार्ट में हम आपको अपने घर की जो स्टोरी है वो बताएंगे। मे बी वही औरत की वजह से ये सब मेरे साथ हो रहा होगा, क्योंकि उसी घर पे होता था ये सब चीज़ें, और हमें इस घर में आने के बाद बहुत रिलीफ मिला है, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है। लेकिन हमें इस घर पे आने के बाद पता चली है कुछ चीज़ें कि शायद इसके पीछे किसी औरत का हाथ है, और ये बहुत ही ख़तरनाक है ये चीज़, और ये हम आपको ज़रूर बताएंगे, क्योंकि आजकल अपने ही आपके ऊपर क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं आपको सोच भी नहीं सकते हैं। कौन आपसे चल रहा है, कौन नहीं चल रहा, आपको कुछ भी नहीं पता है। तो आज का ये था मेरा एक और पर्सनल एक्सपीरियंस जो कि मैंने आपको बताया है। इसके बाद हम आपको अपने घर की स्टोरी बताएंगे, जो कि इसके बाद पता चली है। तो मैंने सारे डॉट्स जोड़े और मैंने सोचा कि शायद मेरे ऊपर भी हो सकता है उस औरत ने ही कुछ करना चाहा होगा। तो ये था आज का हॉरर एक्सपीरियंस मेरा, और इसके बाद और भी है। इसके बाद हम अपने घर की स्टोरी बताएंगे, जिसकी वजह से शायद हो सकता है वो सब चीज़ें मेरे साथ हो रही थी, वो भी एक मिस्ट्री ही रह गई, उस पर भी हमने ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए हैं, वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में ही बताएंगे। तो गाइस अब हम लोग एक नई चीज़ चालू करने वाले हैं कि अगर आपको अपनी स्टोरीज़ भेजनी है तो आप अपनी स्टोरीज़ एक नीचे दिए गए ईमेल पे भेज सकते हो, या तो फिर अभी अगर आपको ईमेल दिख रहा हो तो उस पर भेज दो, या तो फिर आपको ईमेल अगर अलग से चाहिए तो एक और ईमेल मैं अपनी वहाँ पे डाल दूँगा जहाँ पे ईमेल का ऑप्शन आता है, तो वहाँ उसमें भी कर सकते हो। तो आपके पास 2 ईमेल रहेंगे, हम आपकी स्टोरीज़ को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उनको नरेट करेंगे।
हाँ, और आप अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस या कुछ भी आपके पास हो तो आप अपना शेयर कर सकते हैं। हम पूरे अच्छे तरीके से आपकी स्टोरी को बताएंगे अपने चैनल पे, और ऐसा नहीं है कि उसमें आपका नाम लिया जाएगा। आपका वो आपके ऊपर रहेगा हाँ, गाइस, अगर आप आपका अगर जैसा बोलेंगे तो होगा। ठीक है, वरना हम अपना कुछ भी नाम रख के बोल सकते हैं उसको। तो ये था आज की स्टोरी। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी ये स्टोरी। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जितना हो सके उतना शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और प्लीज़ लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आप वीडियो ज़रूर देखते हैं, पर प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। बाय गाइस।